एक बार दिखाएंगे किस तरह से स्मार्ट सिटी में घोटाला हो रहा है। ये खुद उन्होंने चेक किया। पहले 2 ईंट लिए और देखिए ईंटों की गुणवत्ता आप देख सकते हैं, कैसे पोल खोल कर यहां पर रख दी है मंत्री रविंद्र जायसवाल ने। ये जरा देखिए तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। 6000 तो अगर 3 गुना का फर्क है तो क्यों न माना जाए कि पैसे की बेईमानी हो रही है। नगर निगम अगर टेंडर दिया तो लाल बालू के लिए, तो हम भूसी क्यों लगा रहे हैं? बस किचन नंबर का किचन नंबर का किचन नंबर का आ रहा है 2000 रुपये फुट या ट्रक, और लाल बालू को 6000। तो अगर 3 गुना का फर्क है तो क्यों न माना जाए कि पैसे की बेईमानी हो रही है। नगर निगम अगर टेंडर दिया तो लाल बालू के लिए, तो हम भूसी क्यों लगा रहे हैं? बस किचन नंबर का किचन नंबर का किचन नंबर का आ रहा है 2000 रुपये फुट या ट्रक, और लाल बालू को 6000। तो अगर 3 गुना का फर्क है तो क्यों न माना जाए कि पैसे की बेईमानी हो रही है। नगर निगम अगर टेंडर दिया तो लाल बालू के लिए, तो हम भूसी क्यों लगा रहे हैं? बस किचन नंबर का किचन नंबर का किचन नंबर का बिल्कुल निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिली है। ये देखिए स्मार्ट सिटी कैसे बनाई जा रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। और खुद भारत समाचार के साथ मंत्री रविंद्र जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। रविंद्र जी, मैं आपकी तस्वीरें देख रहा हूं, वीडियो देख रहा हूं। यहाँ तो कार्य जो है बहुत घटिया स्तर का है। आपने खुद अपने हाथों से 2 ईंट को लिया, उसको मारा, वो तो चकनाचूर हो गया। ये मैं देख पा रहा हूँ। जी जी। ये जब आप पहुंचे तो वहां आपको क्या क्या खामियां मिली, जरा पूरे उत्तर प्रदेश को बताइए आप। क्या था कि काशी धार्मिक शहर है हाँ और प्राचीन शहर है। इसके विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री, काशी के सांसद काफी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और काशी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई सौ करोड़ रुपए खर्च होकर के अलग अलग क्षेत्रों में इसका विकास काम हो रहा था। बिल्कुल। और चूंकि लॉकडाउन हट रहा था तो हम लोग के लगे तेजी से विकास काम हो। तो स्मार्ट सिटी की कार्यदायी संस्था होती है नगर निगम। ठीक है। तो नगर निगम के नगर आयुक्त को हमने बुलाया था, चीफ को, एक्शन को, कि क्या क्या काम चल रहा है और आज चलते हैं किसी काम पर जांच करने के लिए। वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये शिकायत किया था कि जो बाउंड्री वाल हो रहे हैं, जो कॉलम खड़ा हो रहे हैं, उस कॉलम में सीमेंट के साथ साथ लाल बालू होता है, गिट्टी होता है, तब उसकी मजबूती होती है। उन्होंने कहा है कि यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा है इसमें बालू वालू। तो हमने कहा वहाँ गए मौके पर, वहाँ देखा गया तो वास्तव में बालू है, ये नहीं है। जब बालू वहाँ पर नहीं है तो फिर पूछा अधिकारियों से, वहाँ पर नगर आयुक्त भी थे। अच्छा। तो कहा कि लाल बालू के सब्स्टिट्यूट हमने लगा दिया है गिट्टी का भस्ती। अब गिट्टी का भस्ती मजबूत नहीं होता है और गिट्टी के भस्तों का रेट लाल बालू से 1/3 होता है जी। अब ठेका हुआ है लाल बालू लगाने के लिए, मजबूती के लिए, लेकिन वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था चाहे ईंटे की जोड़ाई हो चाहे कॉलम हो। अच्छा। आरसीसी कॉलम में बिना लाल बालू का होगा ही नहीं। तो फिर युवा के गलत हो रहा है, इसको जांच के लिए कहा नगर आयुक्त ने। अच्छा। हमने कहा सारा बीएचयू में भेजिए, बीएचयू आईटी में सिविल डिपार्टमेंट को जांच कराइए। अच्छा। और इसमें जो भी दोषियों कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद हमने 2 ईंटा उठाया, वो जो चौड़ाई 3-4 महीने पहले हो चुकी है, वो काफी होती है मजबूत। बिल्कुल होती है। उसको ईंटा तो खड़ा गया है, ईंटा से उखाड़े, वो उखड़ गया, फिर 2 ईंटा उखाड़ टकराया हमने, वो चूर हो गया। वो तो दिख रहा है। निश्चित तौर पर इसमें स्थानीय कार्यदायी संस्था के अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत है। और इस पर हमने बोला कम से कम जांच कराइए और इस पर जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, निलंबित हो, कार्रवाई। रविंद्र जी, बिना ऊपर वाले के तो ठेकेदार कर ही नहीं सकता। एक चीज और मुझे समझ में आ रही है
लाल बालू की कीमत से ज्यादा तो ये गिट्टी की भिस्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 गुना महंगी बता रहे हैं ये लोग। तो ये भी तो एक नहीं, बड़ी लापरवाही है। हाँ मैंने हाँ, और उसमें आप अच्छा करीब मान ली एक गिट्टी हुआ, हाँ। उसी गिट्टी के चूरा भूसा बनती है, भूसी बनती है। हाँ और जब तक उसमें लाल बालू मिक्स नहीं होगा तो मजबूत कहाँ होगा? एक गिट्टी और गिट्टी का चूरा उसी को ला दियो। तो ये 3 गुना ज्यादा रेट पर ले रहे हैं ये लोग। नहीं, कम, सस्ता सस्ता सस्ता। अच्छा, सस्ता ले रहे उसको हैं। ऐसे ऐसे मानिए, एक गिट्टी हुआ, पहाड़ से गिट्टी टूटता है, गिट्टी में तब्दील होता है, उसकी जो भूसी निकलती है ना, वही भस्सी बोलते हैं। अब वापस उसी गिट्टी में और उसके भस्सी को मिला दिया गया, ये कहाँ होगा मजबूत? नहीं, जब गिट्टी में लाल बालू मिलता है, सीमेंट मिलता है, तब होता है वो मजबूत, तब बनता है आरसीसी। रविंद्र जायसवाल जी, आप जरा बने रहिएगा। ये राजनीतिक रंग हम देने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे पार्टियों की भी इसमें व्यू ले लेते हैं। चूंकि आपने एक बहुत हिम्मत का कार्य किया है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, मंत्री होकर 2 ईंट हाथ में लेकर दिखा रहे हैं कि क्या क्वालिटी आप पूरा वहां सामान इस्तेमाल हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, मंत्री महोदय ने सबके सामने रख दिया है, बता दिया है कि किस तरह से नगर निगम काम कर रहा है। बड़ी हिम्मत की बात है, कोरोना काल में जहां बाहर नहीं लोग निकल रहे हैं, ये 2 ईंट लेकर देख रहे हैं कि उसकी गुणवत्ता क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले रविंद्र जायसवाल जी को इनके इस ईमानदारी के काम के लिए बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी जन संवाद वाले लोग, जन उपयोगी लोग और जनता के काम करने वाले लोग हैं। रविंद्र जायसवाल जी ने ऐसा विश्वास दिलाया है, हम धन्यवाद देंगे। और अब दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब सरकार के मंत्री ही घोटाले पकड़ रहे हैं, गुणवत्ता की खराबी पकड़ रहे हैं, तो इस सरकार के रहने का कोई औचित्य है क्या? आप देखिए, स्मार्ट सिटी नंबर 1 बनारस, नंबर 2 प्रधानमंत्री का क्षेत्र बनारस, सुरेंद्र जी पकड़ तो रहे हैं वो मंत्री, आप तो तुरंत सरकार पे आ गए। अब रविंद्र जायसवाल जी ने पकड़ा तो उस काम को नहीं, आप तो सरकार पे आ गए। मैं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर मंत्री जी ने पकड़ा है, मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये जो नगर निगम है, ये क्या सरकार का अंग नहीं है? ये सरकार के योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में नहीं है? पूरी सरकार क्या भ्रष्टाचार कर रही है? रविंद्र जायसवाल जी से पकड़ रहे हैं, वो बधाई के, वो क्रूसेडर हैं, लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं बेईमानों की और घोटालेबाजों की है। अगर बेईमानों और घोटालेबाजों की, सुरेंद्र जी क्या ये सरकार ये लोग कर सकते हैं बेईमान? आपको पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है सुरेंद्र जी। अगर बेईमानों और घोटालों की सरकार होती तो रविंद्र जायसवाल जैसा ईमानदार आदमी कैसे ही पकड़ता? अब देखिए, उन्होंने पकड़ के दिखाया ना। रविंद्र जी, आप कुछ कहेंगे इस पे? सुरेंद्र जी, आप सुन लेते हैं रविंद्र जी की बात। मेरी 2 स्थिति साफ साफ है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का जीरो करप्शन ही उनका उद्देश्य है। हम उनके कार्यकर्ता हैं। अगर किसी अधिकारी ने, ठेकेदार ने करप्शन कर रहा है तो उसको पकड़ना हमारी जिम्मेदारी होती है। उसमें पकड़ा गया है, और ये डाल पर अगर चोर रहेंगे, भ्रष्ट रहेंगे, हम जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे जागरूक लोग, इन्हीं दोनों के माध्यम से हम लोग उनको रुकेंगे ना। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रुकना चाहिए, और इसमें पूरे स्मार्ट सिटी में जितनी बनारस में सबकी जांच होगी, ये हमने अपेक्षा किया, लिखा हुआ। सुरेंद्र जी, ये तो कह रहे हैं कि हम सच्चे सिपाही हैं मोदी जी और योगी जी के, उन्होंने हमको कहा, इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं, पूरा कार्य कर रहे हैं। देखिए, मैं रविंद्र जायसवाल जी की राजनीतिक प्रतिबद्धता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैंने तो उनको बधाई दी है। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, आप राहुल बहुत सर माफी चाहेंगे, आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही, चूंकि